राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की अगुवाई में 8 जून को भरतपुर जिले के ऐतिहासिक पीलूपारा गांव में महापंचायत बुलाई गई है। आंदोलन की आहट के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। समिति गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित कर रही है। वहीं सरकार के साथ बातचीत के प्रयासों को समिति ने सिरे से खारिज कर दिया है। विजय बैंसला ने साफ शब्दों में कहा है कि अब बंद कमरों में कोई बात नहीं होगी। सरकार के जो लोग बातचीत के लिए आ रहे हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। अब वार्ता खुले मंच पर समाज के बीच होगी। 17 महीनों से हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब निर्णायक समय आ गया है। बैंसला ने कहा कि 8 जून की महापंचायत में आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। समिति ने सरकार को 8 जून तक का वक्त दिया है। इस दौरान सरकार को उनकी मांगों पर ठोस मसौदा प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समिति ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। बैंसला ने कहा कि हमने वार्ता कर स्पष्ट रोड मैप सरकार को दे दिया है। सरकार को तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना होगा, अन्यथा परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार होगी। महापंचायत को देखते हुए भरतपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर अमित यादव और रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने समिति से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। प्रशासन ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भड़काऊ सामग्री माहौल खराब ना कर सके। गुर्जर समाज की प्रमुख मांगे क्या हैं, आपको बताते हैं। गुर्जर समाज लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उनकी मुख्य मांगे हैं एमबीसी आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए सभी समझौतों की पालना हो, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूर्ण लाभ मिले, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, देवनारायण योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, आंदोलन में मारे गए 11 युवाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिले, रीट 2018 के शेष 372 पदों पर नियुक्ति दी जाए। पिछले आंदोलनों की तरह इस बार भी अंदेशा है कि दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट हैं। प्रशासन हालात को बिगाड़ने से रोकने के लिए हर कदम उठा रहा है। गौरतलब है कि पीलीपुरा वही स्थान है जहां 2007-8 के आंदोलन में कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में इस बार की महापंचायत को समाज भावनात्मक रूप से भी जोड़कर देख रहा है। अब देखना होगा कि सरकार आंदोलन से पहले ठोस समाधान पेश करती है या एक बार फिर राजस्थान में आंदोलन की आग भड़कती है। पंचायत को लेकर के आज हम लोगों ने हमारे डिवीजनल कमिश्नर एंड कलेक्टर साहब अमित जी ने, मृदुल जी जो एसपी साहब हमारे भरतपुर रहे हैं, और हम लोगों ने आमंत्रित किया था करौली ज़िले के जनप्रतिनिधियों को, हमारे बयाना क्षेत्र के जो गुर्जर जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवक हैं, और जो हमारे डीग जिले के हैं, भरतपुर क्षेत्र के हैं, सभी को हमने आमंत्रित किया था कि आकर के एक बार जो महापंचायत प्रस्तावित है, जिसका मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, विभिन्न चैनल से पता चला है, उसके विषय में बात कर लें कि आखिर इसकी किस तरीके से तैयारियां करनी है और क्या मुद्दे हैं उनके। तो जो भी मुद्दे थे वो सारी बातें एक एक करके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने यहाँ पर रखा, उस पर बातचीत भी हुई और वो सारी बातें सरकार तक माननीय डिवीजनल कमिश्नर महोदय की तरफ से पहुँचा दी जाएंगी। यहाँ पे बातचीत में जो बात निकल के आई वो यही था कि गुर्जर समाज जो हमारा है बहुत ही प्रगतिशील समाज है, शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हुआ है। जो उनके बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सभी अब शिक्षा को लेकर के, और ख़ास कर देवनारायण योजना के बाद तो और भी ज़्यादा उसको बूस्ट मिला है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को हमें रुकने नहीं देना है, बल्कि हमें इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है। साथ में ही यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि प्रशासन, पुलिस और समाज ये अलग नहीं है, हम सभी एक ही पक्ष हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं और जो भी हमारे बच्चों के हित में होगा वो हम करेंगे, और उसके लिए बैठ के बात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह भी बहुत स्पष्ट तौर पर सभी ने स्वीकार किया। तो हमने इनके माध्यम से पूरे समाज को यही मैसेज किया है कि एक तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं और सारे मुद्दों पे बात हो सकती है। जो होने वाले काम हैं वो कुछ होंगे जो कि तुरंत हो सकते हैं, कुछ में समय लग सकता है, लेकिन सारी बातों पे हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और उसमें सकारात्मक तरीके से उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो बात हुई है वो ये हुई है कि चूँकि कई बार ये अंदेशा रहता है कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, तो वो चीज़ को सुनिश्चित करना,
जो हमारे आयोजक हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पहले भी हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए, जिनके मुकदमे लगे, आज तक उनमें से कई तो वापस हो गए, कई मुकदमों में FIR भी लगी है, बड़ी संख्या में मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन फिर भी कुछ जो गंभीर प्रकृति के मामले थे उनमें से कुछ बचे रह गए जिसमें की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि दोबारा से इस तरीके की परेशानी पैदा हो। दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ दिन पहले अभी ब्लैकआउट और बाकी सारा अभ्यास ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेना की लाइफलाइन है रेलवे, उसको भी बाधित किया जा सकता है, या जो हमारे हाईवेज हैं उसको भी बाधित किया जा सकता है। तो आज के टाइम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे प्रदेश का, उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो अंततः इस बात को लेकर के ही हमने बातचीत ख़त्म की कि सबसे बड़ी बात, हम लोग एक हैं, प्रशासन, पुलिस, समाज एक है, और समाज के हित में जो भी होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और हर मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए रेडी हैं, और हमारी तरफ से आमंत्रण है। जो भी संघर्ष समिति के हमारे पदाधिकारी हैं और जो गणमान्य लोग हैं वो लोग आकर के बात कर सकते हैं और सकारात्मक तरीके से उन सभी का समाधान निकाला जाए। बयाना थाने पे आज स्थानीय अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक 8 तारीख को जो गुर्जर समाज द्वारा महापंचायत का जो कॉल है उस संदर्भ में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। सभी का फीडबैक लिया गया। महापंचायत से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर जिला पुलिस द्वारा क्या किया जाना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। आम जन को किसी प्रकार की दुविधा न हो उसके लिए जो प्रयास पुलिस द्वारा किए जाने हैं वो भी उन पर भी विचार किया जा रहा है। सीनियर लेवल पे भी तमाम चीज़ों का फीडबैक जो है वो हमारे द्वारा दिया गया। जैसा कि सभी को विदित है, गुर्जर समाज के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में 8 तारीख को महापंचायत बुलाई जा रही है। इस संबंध में जो उनके समाज की जो डेलीगेशन है उनको बुलाया गया, संघर्ष समिति को न्योता दिया गया था ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है इस संबंध में समाज के जो प्रतिनिधित्व आया उनसे उनके द्वारा जो मांगे हैं, वो फॉर्मल मांगे क्या क्या उनकी हैं तो उनके द्वारा रखी गई और उस पर कैसे उस चीज़ को रहे आगे इस संबंध में उनसे चर्चा की गई है। और साथ में ताकि ये चीज़ शांतिपूर्ण हो तो इस तरह के लोगों को 8 तारीख से पहले मांगे पूरी होने द्वारा बताया गया है कि अभी जो इनके डेलीगेशन से उनसे समझाया गया है अभी जो महापंचायत ना करनी पड़े, एक बार जो संघर्ष समिति है वो साथ बैठ के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना ताकि इस चीज़ का ना हो, वो एक बार अपनी चर्चा करके 8 तारीख को जो हमारी गुर्जर महासभा की महापंचायत है उसमें जाने के लिए CLG जो बैठक वो बुलाई है कलेक्टर साहब ने, IG साहब ने, SP साहब ने, संभागीय आयुक्त साहब ने, तो इंडिविजुअली ये पर्चा भेजा है। तो हम उस पर यहाँ आए और हमने SP साहब की या हमारी बातें SP साहब ने सुनी। SP साहब, IG साहब, संभागीय आयुक्त साहब सबकी बात हमने सुनी। जो महापंचायत के उन प्रतिनिधियों का कहना है कि ये जो यहाँ पे वार्ता करने आए उनसे हमारा कोई वो नहीं है सरोकार, इसका क्या कहना है आपका? ऐसी कोई सूचना नहीं है, मत जाना और जाना। वैसे मैं आरक्षण समिति से बहुत लगाव रखता हूँ और मैं किरोड़ी बैसला जी के भी आंदोलन में शरीक हुआ हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। विजय बैसला हमारा नेता है और क्योंकि सर्वसम्मति से गुर्जर समाज ने विजय बैसला को चुना है इसलिए हमारा वो नेता है और वो जो कहेंगे उसके जो छाया में या कस्टडी में जो काम होगा वो निश्चित हम मानेंगे, पूरी समाज मानेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।